हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। तो जैसा कि जान रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के बारे में बात किए थे। उसमें अपन बात किए थे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा। इन सब बातों के बारे में अपन स्टडी करके कल गए थे। थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। आइए जरा सा देखिए, अपन पढ़े थे मोलर कंडक्टेंस, शायद यही था। मोलर कंडक्टेंस आपको बोला गया था किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, जो गिवन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उस गिवन सॉल्यूशन के वॉल्यूम में आपको क्या करना है, एक मोल आयनों से जो आपका कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, जो चालकता उत्पन्न होगा, उसी को अपन नाम दिए थे क्या, मोलर चालकता। उसको भी बोले थे हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस। और मैथमेटिक फॉर्म में इसको हम लिखे थे K × 1000 और डिवाइड मोलर मास, कुछ ऐसा, सॉरी मोलारिटी, ऐसा ही हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग बात किए थे इसका यूनिट का। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट का, तो इसका यूनिट अपन निकाले थे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में ना देकर अगर आपको देता है मीटर में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए, हम लोग ऐसा करके भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बात किए यूनिट का। इसके बाद आया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला गया था क्या, किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया होगा, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न चालकता को, 1 ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे जो प्रोड्यूस होने वाला कंडक्टेंस होगा, उसके कंडक्टेंस को हम लोग नाम दिए थे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अगर बात करते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म का, तो देखिए K × 1000 डिवाइड नॉर्मलिटी, यही आया था। कैसे आया था ये आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। अब बात किए थे हम लोग इसका यूनिट का। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट का, तो आया था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यही आया था। और अगर ये ऐसे ना देकर मीटर में देगा, तब भी हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। पर इक्विवेलेंट ऐसे करके आपको दे सकता है। तो देखिए, अपन बात किए मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बाद हम लोग बात किए थे सेल कांस्टेंट का। अगर आपको याद होगा, अपन बात किए थे सेल कांस्टेंट का। तो देखिए, सेल कांस्टेंट बोला गया था, सेल कांस्टेंट जो होगा, इसको अपन स्टार से डिनोट किए थे, जी स्टार से। जी स्टार आया था L/A, यानी देखिए दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ है वो, और पर यूनिट एरिया, इसी को शायद हम लोग नाम दिए थे क्या, सेल कांस्टेंट। और आपको हम बताए थे, जब भी हम लोग किसी भी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जब भी हम किसी सेल को बनाते हैं, तो एक बार जो आप दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ले लिए हैं, उस रॉड का जो इलेक्ट्रोड है उसका जो एरिया आप फिक्स कर दिए हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया, वही फिक्स रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वही है क्या, सेल कांस्टेंट। तो देखिए, ये अपना है सेल कांस्टेंट। इसके बाद अपन बात किए थे कंडक्टिविटी का। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, अपन बात किए थे कंडक्टिविटी का। तो देखिए, कंडक्टिविटी यानी कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसको नाम दिए थे। कंडक्टिविटी का हम लोग फॉर्मूला निकाले थे 1/r इंटू L/E। और देखिए 1/r को नाम देते हैं हम लोग क्या, कंडक्टेंस। तो इसको अपन लिख दिए थे कंडक्टेंस। अगर आपको याद होगा पिछले क्लास में, कंडक्टेंस इनटू L/A को अपन नाम देते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। L/A को नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। तो देखिए, कंडक्टेंस को नाम दिए थे हम लोग G से, और सेल कांस्टेंट को नाम दिए थे अपन क्या, G स्टार से। साथ इसी को अपन नाम दिए थे कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको अपन नाम दिए थे क्या, कंडक्टिविटी। इसका यूनिट भी अपन निकाले थे। तो देखिए, इन सब बातों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब क्या है, अपने को इससे आगे बढ़ना है। इससे आगे जो भी बात होगा, उस बात के बारे में अपने को स्टडी करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को भी देखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में। अब अपने को पढ़ना क्या है, तो देखिए, अपने को बेसिकली अब देखना है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो आइए जरा सा अपन देखते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए रिलेशन देखना है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में अपने को रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अपने बुक में और अपने सिलेबस में दिया हुआ है। हम लोग इसका बात करते हैं कि इसे कैसे आखिर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि रिलेशन है क्या, क्योंकि जो रिलेशन होगा उसी पे अपन बात करेंगे। तो देखिए रिलेशन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए जो मोलर कंडक्टेंस है, इस मोलर कंडक्टेंस को लिखते हैं K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, यही था। अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग निकाले थे K इंटू 1000 और डिवाइड हम लोग किए थे नॉर्मलिटी से, अगर आपको याद होगा कल ही किए हैं। तो देखिए ऐसे करके हम लोग दोनों को लिख लिए। अब रिलेशन पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में, दोनों को हम लोग रिलेशन निकालते दोनों में। देखिए तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, K इंटू 1000 डिवाइड क्या है मोलारिटी। इसके बाद इसके लिए K इंटू 1000 डिवाइड है नॉर्मलिटी, यही है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आपको कुछ टर्म है जो कैंसिल होने वाला है। कैसे के कैंसिल होगा, 1000 से 1000, ये सबसे नीचे कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये आ जाएगा आपको मोलर कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलर, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आइए जरा सा बात करें क्या अपने को और करना है। अब तो देखिए ये तो अपने को निकाल लिए। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखिए इस दोनों के बीच में अपने को रिलेशन बताना है। नॉर्मलिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मोलारिटी को लिख सकते हैं गिवन मास, जो दिया गया मास होगा वो दिया गया मास, गिवन मास, और नीचे मोलर मास। और अभी रुक जाइए, हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नहीं हम लोग नाम देते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स। आइए जरा सा देखें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ कैंसिल होने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर आप नॉर्मलिटी पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर में तो देखिए जरा सा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये निकालने का सिंपल सा तरीका है गिवन मास, जो आपको मास दिया होगा वो मास, गिवन मास बटा में मोलर मास, सॉरी इक्विवेलेंट मास, मोलर मास नहीं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। और इसको अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब जरा सा देखिए कुछ और कैंसिल होने वाला आपको लगेगा, जो सबसे नीचे वो तो चला जाएगा सबसे ऊपर। देखिए तो कैंसिल होने वाला गिवन मास कैंसिल, ये ऊपर चला गया। मोलर कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो देखिए ऊपर चला गया मोलर मास, और
नीचे आ गया इक्विवेलेंट मास। अब देखिए अगर आपको डाउट है इसमें तो आप एक बार देख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, हम आपको मेथड बता रहे हैं कि कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। आखिर में एक बॉक्स बना देंगे, उसी बॉक्स को आपको देखना है, उसी बॉक्स को आपको बार बार पढ़ना है। ये नहीं तो हम ये इसलिए बता रहे हैं, ये कैसे आया ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं, यहां तक तो आ गया। अब देखिए इक्विवेलेंट मास निकालने का कुछ तरीका है। इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या क्या तरीका है देखिए। तो हम लोग ये जो आपके सामने में आ गया मोलर इक्विवेलेंट, नीचे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये है मोलर मास। तो इस मोलर मास को अपन ऐसे ही रखेंगे, ये है मोलर मास। और देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है इक्विवेलेंट मास, इस इक्विवेलेंट मास को हम लोग ऐसे लिखते हैं मोलर मास, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको याद होगा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है कि देखिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए वैलेंसी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए आपको पता है कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, इससे ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये रिलेशन आ गया आपको वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। आप देखिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन चाहिए, आप क्रॉस गुना कर दीजिए। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस जो आपको निकल कर आएगा, ये मोलर कंडक्टेंस बराबर आपका निकल के आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर, तो देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या है? वैलेंसी फैक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है कि वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में ये इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर कि कोई भी जो एसिड है उसके लिए वैलेंसी फैक्टर उसके लिए होता है आयोनाइजेबल H+, यानी कोई भी एसिड कितना H+ रिलीज करता है उसी के नंबर को हम लोग नाम देते हैं क्या? एसिड। और उसी का होता है क्या? वैलेंसी फैक्टर। बेस के केस में जितना OH रिलीज करेगा, सॉल्ट के केस में जितना केटायन और एनायन पे आपका चार्ज प्रेजेंट होगा उस चार्ज के सम को नाम देते हैं हम लोग क्या? वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए ये रिलेशन अपने को निकला मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर इसको लॉन्ग में लिखना होगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस, इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस बराबर, देखिए तो मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या क्या लिख सकते हैं अपन, बस इसको लॉन्गेज के फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं करें। मोलर कंडक्टेंस बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कैसे किए हैं। अगर ये आप भूल भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन ये है कि मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर के इक्वल होता है, वैलेंसी फैक्टर के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे करके अपन इस तरह से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन को निकाल चुके हैं। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप देखिए तो उसके क्वेश्चन को अपन देखना है, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए आप देखिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको दे दिया है, टेम्परेचर पर 0.2 मोलर, 0.2 मोलर KCl, KCl सॉल्यूशन का KCl सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, आप देखिए टर्म को पहचानिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोले थे? कप्पा को,
यानी के कंडक्टिविटी 0.0248 पर सेंटीमीटर है, तो उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करें। उस सॉल्यूशन का आपको मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करना है। कैसे मोलर कंडक्टेंस अपने को निकालना है, आ जाइए। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जो डाटा गिवन है, उस डाटा को पढ़ेंगे और उस डाटा को पढ़ने के बाद उसको अपन लिखेंगे भी, ताकि क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इजी हो सके। तो आइए जरा देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर का तो अभी कोई रोल नहीं है इसमें, आपको दिया हुआ 0.2 मोलर केसीएल। इसका मतलब जो आपको मोलारिटी दिया हुआ था वो मोलारिटी पता चल गया 0.2 हो गया। अब देखिए कंडक्टिविटी यानी कि के आपको चाहिए, के आपको दिया हुआ 0.0248 दे दिया। ठीक है, आप यूनिट लिखना चाहो लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है कि आखिर सर मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फार्मूला लगाइए आ जाएगा आंसर। देखिए मोलर कंडक्टेंस हम लोग पढ़े हैं, मोलर कंडक्टेंस बराबर के इंटू 1000 इंटू एन, यही है। अब देखिए के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.0248 इंटू 1000, मोलर कंडक्टेंस 0.2। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। और आपसे यही पूछ रहा था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, जो डाटा प्रोवाइड होगा उस डाटा को पढ़ के समझ के आपको एक एक टर्म, जैसे कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो कंडक्टिविटी लिखा हुआ होगा लेकिन ब्रैकेट में के नहीं होगा, आपको खुद समझना होगा उस के का मीनिंग क्या है, और उस डाटा को लिखिए और लिखने के बाद आप उसको फॉर्मूले पे लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, अब अपन बात करते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है यदि किसी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस, यदि किसी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस 200 ओम है, 200 ओम है, 200 ओम है, कॉमा 2 इलेक्ट्रोड के बीच, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर तथा उसका एरिया, उसका मतलब इलेक्ट्रोड का एरिया, उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस सॉल्यूशन का
तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करें। तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले तो पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 200 ओम है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को बनाने के दौरान उसका रेजिस्टेंस मिला है 200 ओम। अगर उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच का लंबाई जो लेंथ वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तथा उस इलेक्ट्रोड का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए जरा सा, और पूछा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोलने का मतलब क्या, कप्पा। कप्पा का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे। तो आइए अपन बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को लिखा हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, लिख दी 200 ओम। बहुत अच्छा सर, आगे आइए। आपको दो इलेक्ट्रोड का बीच का जो लेंथ है एल, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रोड का बीच का जो एरिया है, इलेक्ट्रोड का एरिया, ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कंडक्टिविटी कि क्या होगा, कैसे निकलेगा। आपका होगा सर मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, नहीं, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो देखिए अपने को पता है के आपसे पूछा है, और कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े थे के बराबर 1/r इंटू एल बाई, हो गया। आइए के बराबर 1/r इंटू एल बाई, आर का वैल्यू कितना 200 डाल देंगे, 200 इंटू एल, लेंथ दिया हुआ है 1 और ये कितना 2, तो ये आ गया कितना 1/400। अब इसको सॉल्व कर ले, 0.025 करके आ जाएगा। तो देखिए ऐसा करके हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओम, यानी कि साइमन पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट। तो देखिए ऐसे करके इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ऐसे करके आपको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, पहले आप देख लीजिए इसको, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चले आइए एक क्वेश्चन और बात करते हैं, थोड़ा सा आपको करंट उसमें यूज होगा। आइए देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 0.10 कैल्शियम आयोडाइड CaI2 सॉल्यूशन सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। तो तथा सेल कांस्टेंट तथा सेल कांस्टेंट 0.25 पर सेंटीमीटर है। यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है।
5 वोल्ट है तो उस सॉल्यूशन से कितना करंट पास करेगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 0.10 कैल्शियम आयोडाइड सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपको लिखा हुआ है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, तथा उसका सेल कांस्टेंट 0.25 सेंटीमीटर है। यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ क्या, कैल्शियम आयोडाइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, इसका मतलब क्या, नॉर्मलिटी, आपको नॉर्मलिटी दे दिया है, ठीक है, नॉर्मलिटी दे दिया है 0.10, ठीक है, या आप इसको नॉर्मल कर दो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इतना दिया है आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का K इंटू 1000 और नीचे नॉर्मलिटी। अब देखिए आपको यहाँ पर K नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और अपने को शायद K चाहिए भी नहीं, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है, आपको पता है करंट पूछ रहा है तो आपको चाहिए क्या, रेजिस्टेंस, तभी तो लगाएंगे I बराबर V बाई R, वो लिखा हुआ है। तो आइए अपन निकालते हैं जरा सा, देखिए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, K को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई R इंटू L बाई A इंटू 1000 और नॉर्मलिटी तो दिया हुआ कितना 0.10, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वर्ड में हम इसको पुट करते हैं। देखिए इसका वैल्यू 100 लिख दिया 100, ठीक है, ये 1 बाई R इंटू L बाई, सेल कांस्टेंट का वैल्यू आपको लिखा हुआ कहीं पे, आप देखिए ढंग से पहले, सेल कांस्टेंट कितना 0.25 इंटू 1000 नॉर्मलिटी 0.10। एक बार आप इसको देखिए तो जरा सा, ठीक है। आइए अब यहां से आप R जब निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा R बराबर 25, ये 25 क्या, ये 25 आ गया। अब देखिए R तो निकल गया, अब करंट का फॉर्मूला है V बराबर, सॉरी I बराबर, जो करंट आपसे पूछा है कितना करंट पास होगा, तो देखिए इसके लिए आपको दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आता है, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क आपको करना पड़ता है, उसी वर्क को नाम देते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल। और अगर उसी चीज को इनफाइनाइट बोलकर नहीं, अगर अपन ऐसे बोल दे एक पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट पर कोई रखा हुआ है यूनिट चार्ज क्यू, इस पॉइंट बी पर से इस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को अपन नाम देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है भी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। आर आप निकाल लिए हैं कितना 25 ओम, तो आपसे पूछ क्या रहा है कितना करंट पास होगा, तो करंट यानी कि आई, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है V बाई R, V पता है 5 और ये 25 कितना हो जाएगा 5, 0.2 एम्पियर, ये एम्पियर, ये हो गया आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग आज पढ़े क्या, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस दोनों के बीच में रिलेशन, और उसके बाद उस
रिलेशन को पढ़ने के बाद आखिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आया हो। और देखिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप घर जाकर कल वाला लेक्चर, आज वाला लेक्चर और जो क्वेश्चन किए हैं इस क्वेश्चन को देखिए, पूछिए, जहाँ पे डाउट वगैरह होता है फोन करके, मैसेज करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर कल और हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। ठीक है, एक नया नियम आएगा कोलराउस का नियम, जो पढ़े वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको यूज करते हुए अपन देखेंगे कोलराउस का नियम। ठीक है, डी बाई हक्कल सागर का इक्वेशन। इसके बाद फिर हम लोग का आगे धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग घर को ही अच्छे से रहिए। हम लोग मिलते हैं आराम से कल। थैंक यू वेरी मच।